तो आज से 6-7 साल पहले मैंने अपना फ़िल्म मेकिंग का करियर स्टार्ट किया था और हालाँकि शुरुआत हुई थी कि मज़ा आ रहा है, फ़ैसिनेटिंग लग रहा है करियर, चलो कर लेते हैं। स्ट्रगल किया सीखने में, स्ट्रगल किया करियर ग्रोथ में, क्योंकि जो फैमिली बैकग्राउंड रहा है वो कॉमर्स बैकग्राउंड रहा है, तो मेरे लिए बाकियों से थोड़ा-सा ज़्यादा स्ट्रगल रहा। लेकिन उन स्ट्रगल्स की वजह से मैंने दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी। तो अपने उन एक्सपीरियंसेस में से कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा ताकि आप एज़ अ फ्रीलांसर आज से ज़्यादा बेटर अर्न कर सकें। तो इस वीडियो को मैंने 5 स्टेप्स में बाँट दिया है, तो हो सकता है थोड़ी-सी लेंथी लगे आपको ये वीडियो, पर इसको पूरा ज़रूर देखना ताकि आप जो है कुछ ना कुछ सीख कर अपनी ज़िंदगी में इसको इम्प्लीफाई कर सकें। तो हमारा पहला स्टेप रहने वाला है गेट सम रेगुलर गिग्स। गिग्स का मतलब बेसिकली काम। काम कैसे मिलेगा? इसके लिए चाहिए आपको 4 चीज़ें। पहला रहेगा गुड कॉन्फिडेंस ऑन योर स्किल्स। आएगा कैसे कॉन्फिडेंस? भाई जब आपका जो स्किल है वो अच्छे से डेवलप हो चुका होगा। डेवलप करोगे आप जी तोड़ मेहनत करके और साथ में अपने काम के लिए पैशनेट रह के। अब इसी पॉइंट के अंदर मैं दूसरी चीज़ इंक्लूड करूंगा जो चाहिए होगी आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल, ताकि आपके और आपके क्लाइंट के बीच में अच्छे से कम्युनिकेशन हो सके। आप बेसिकली उसका थॉट प्रोसेस समझ सको कि वो क्या कहना चाहता है, उसी के साथ में आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी रख सको। इसी के साथ आपको डेवलप करना पड़ेगा आपका नेगोशिएशन पावर या कह लूं कन्विंसिंग पावर, क्योंकि यहाँ बात है विटामिन एम की। आपको भी कुछ बिल्स भरने होंगे, ईएमआई चुकानी होंगी, कपड़े लेने होंगे वगैरह वगैरह। और अगर आप एक बिगिनर हैं, जैसे स्टार्ट कर रहे हैं, तो माइट भी आपको फ्री में काम करना पड़े, लेकिन क्लाइंट भी तो कुछ देख के ही आपको काम देगा ना, आपकी एटलीस्ट स्किल तो देखेगा। तो वहाँ पर आपके काम आएगी कन्विंसिंग पावर। आप कैसे कन्विंस करके उस काम को उससे ले पाओगे टू सील द डील। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए आपको? अच्छी पकड़ अपने काम पर, अपने स्किल पर। नाउ अब आपने अपने स्किल पे काम कर लिया है जो आपकी मेन पकड़ है। सेकंड आपने काम कर लिया अपनी कम्युनिकेशन स्किल पे, फिर आपने काम कर लिया अपनी कन्विंसिंग पावर पे। अब आपको काम करना है रिलेशन बनाने में अपने क्लाइंट के साथ। अब मान लो इस क्लाइंट को आपने कन्विंस कर लिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर क्लाइंट है, उसको आपने कन्विंस कर लिया है। फिर उसके बाद क्या करोगे? फिर से एक नया क्लाइंट बनाओगे, फिर एक दूसरा नया क्लाइंट ढूंढोगे। क्यों ना ऐसा करें कि इसी क्लाइंट को आप एक रेगुलर क्लाइंट बना लो अपना। फिर क्या, आपको दिन रात इन्हें टेक्स्ट करना है, व्हाट्सएप पे परेशान करना है, हाउ आर यू, व्हाट्सएप, और गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली, हैप्पी दिवाली, ये सब करना है और बस फिर ये आपके रेगुलर क्लाइंट बन जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, ऐसे ब्लॉक कर देंगे वो, ये मत करना। व्हाट यू कैन डू, आपको जो आपने वीडियो बनाई है अपने क्लाइंट को देने के बाद उनसे फीडबैक लेनी है, उनसे टच में रहना है। अगर मान लो कोई चेंजेस आपको करने को कहते हैं तो आपको इरिटेट नहीं होना है, आपको चेंज कर देना है। मैं खुद 3 चेंजेस फ्री में देता हूँ। और अगर मेरा क्लाइंट पुराना है, अच्छे रिलेशनशिप मेरे डेवलप हो चुके हैं, तो कई बार तो मैं 5 से 6 बार फ्री में चेंजेस कर देता हूँ। यही छोटी छोटी चीज़ें एक बॉन्ड बना देती हैं बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ऑफ कोर्स काम पहले है, काम में कमी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और पैशन से चोरी तो बिल्कुल भी नहीं। पहला स्टेप खत्म कर लिया आपने सक्सेसफुली। अब हमारा दूसरा स्टेप रहने वाला है बिकम अ गुड इन्वेस्टर। इन्वेस्टिंग का पहला स्टेप स्टार्ट होता है सेविंग से। आपको जो गिग्स मिल रही है ना, उनका कुछ परसेंटेज आपको अपना सेव करके रखना है। दूसरा स्टेप होगा जो आपका जो बचा हुआ पैसा है, उन पैसों को आप बेवजह लेंसेज और गियर्स खरीदने में ना लगाए अनटिल अनलेस वो बहुत ज़रूरी ना हो। अब जैसे शुरुआत में मैं जब भी शूट आते थे तब लेंसेज और इवन कैमरास तक भी रेंट पे लेता था, लेकिन धीरे धीरे साइड बाय साइड मैं पैसे इकट्ठा कर रहा था अलग से अपने गियर्स के लिए, और साथ में अपने बैंक अकाउंट में अलग से सेव कर रहा था। और जैसे ही मेरे पास रेगुलर क्लाइंट्स आए, रेगुलर गिग्स आए, मैंने तब जाके इन्वेस्टमेंट करी अपने खुद के कैमरा और अपने लेंसेज और अपने गिम्बल्स, बाकी इक्विपमेंट्स पे। रेंट करने से काफी पैसा सेव होता है रेदर देन पुटिंग योर होल मनी इनटू अ सिंगल थिंग। बाकी आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इससे काफी हद तक खुल जाएगा। 2 स्टेप हमारे पूरे हो गए। तीसरा स्टेप रहेगा हमारा लेट द पीपल नो अबाउट योर वर्क। तो यहाँ पर आपको अपने एग्जिस्टेंस पे टोटली काम करना पड़ेगा। लाइक आप अपने सोशल मीडियाज पे काम कर सकते हो, अपने इंस्टा चैनल पे काम कर सकते हो, अपने यूट्यूब चैनल पे काम कर सकते हो, लिंक्डइन पे काम कर सकते हो, ताकि आपके काम की क्वालिटी के बारे में पूरी दुनिया जान सके। इन माई केस आई हैव अ वेबसाइट एंड अ यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल पे आप मुझे देख सकते हैं। तो बेसिकली इससे आपका एक नेटवर्क बन सकता है, आपकी वीडियोस की क्वालिटी पूरी दुनिया तक पहुंच सकती है, आपके पोटेंशियल क्लाइंट तक भी। मेरा खुद का चैनल ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी यूट्यूब के थ्रू मेरे पास खुद के 3 से 4 क्लाइंट बन चुके हैं। चौथा स्टेप हमारा रहेगा पुश योरसेल्फ। यहाँ पर मान लो कि आप मेरी तरह जॉब करते हो, तो आप साइड बाय साइड अपना फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। आई नो थोड़ा सा थकान होगा, पर क्यों नहीं हो सकता? आप बताइए क्या एज होगी आपकी? 21, 22, 24, 25? अभी आप जवान हो, कर सकते हो, अच्छी खासी एनर्जी है,
अच्छा खासा पैशन लेकर आप घूम रहे हो, क्यों नहीं कर पाओगे? सब हो जाता है। मैं तो अभी 30 साल का हूँ, मैं कर रहा हूँ। आप जिस पेड़ को उगाएंगे उसी का तो फल खाएंगे ना। आप दिन में जॉब करिए, रात में थोड़ी देर अपने लिए काम कर लीजिए। याद रखिएगा, हायर द हार्ड वर्क ग्रेटर द रिवॉर्ड विल बी। 4 स्टेप पूरे कर लिए हैं, 5वां स्टेप हमारा रहेगा डू योर ओन प्रोजेक्ट्स टू कीप योर पैशन अलाइव, ऑफ कोर्स फॉर योर मेंटल हेल्थ ऑल्सो। अब खुद के प्रोजेक्ट से ना बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ये रहेगा कि आप कुछ ना कुछ नए काम करते रहोगे। एक ही काम करते करते लाइफ में और अपने पैशन में बोरियत नहीं आएगी। प्लस आप बहुत सारे जेनर्स को भी एक्सप्लोर कर पाओगे। इससे आपका एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा बेटर। तो यार इससे आप ही का फ़ायदा है, आपके साथ बहुत सारे नए नए क्लाइंट्स जुड़ पाएंगे। थोड़ा सा और खुल के समझाता हूँ। मेरा एग्जांपल ले लेते हैं। मैं एक एजुकेशन इंडस्ट्री में हूँ और मेरे पास बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो में। अब उसी के साथ साथ मेरे पास ऑटोमोबाइल्स के भी वीडियोज़ हैं अपने प्रोजेक्ट्स में। उसी के साथ में म्यूज़िक वीडियोस भी हैं, वेडिंग वीडियोस भी हैं, थोड़ी फैशन वीडियोस भी हैं। तो ऐसे ही आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होता है अपने ही प्रोजेक्ट्स जो मैंने किए हैं उसकी वजह से। अब मान लो आपके केस में कोई क्लाइंट आता है कि जी मेरे लिए वेडिंग की वीडियो एडिट कर दो, और आप करते हो ऑटोमोबाइल्स, तो आप क्या दिखाओगे? कार्स, बाइक? नहीं। दैट्स वाई मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको अपने ओन प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा ताकि आप डाइवर्सिफाइड एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सको अपना। तो ये है वो 5 स्टेप्स जो भाई मेरे लिए तो काम आए। सोचा अपने भाई बंधुओं के साथ भी शेयर कर दूं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो शेयर कर देना अगर आपको लगता हो कि कोई आपका जानकार है जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सुमित ठक्कर साइनिंग ऑफ।